क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज व्हेन 9 ग्राम ऑफ इट आर डिजॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल आप मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो आप इसमें अप्लाई करेंगे। मैस ऑफ ग्लूकोज 9 ग्राम्स है, मोलर मैस आपको पता है। आपने क्या करना है कि आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन है, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि 0.25 डेसीमीटर क्यूब में। क्या करेंगे, आपके पास है मैस इन ग्राम्स बाय मोलर मैस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट। मोलैरिटी mass in grams that is 9 divided by molar mass that is 180 multiply by 1 by आपके पास volume of solvent in volume of solution in decimeter cube 0.25। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके पास क्या आंसर आएगा। 180 multiply by 0.25 it will be 45। 9 divided by 45 will be equal to 0.2। तो स्टूडेंट्स आपके पास 0.2 मोलर आपके पास जो है वो सोल्यूशन है ग्लूकोज का। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कैलकुलेट द मैस ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन 0.3 मोलर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने अपोजिट करना है, आपने मैस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जो मैस ऑफ सॉल्वेंट है उसको किलोग्राम से टैकल कर रहे होते हैं या उससे डील कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि मैं डायरेक्ट ही आपके पास मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसको लिखूंगी। मोलैरिटी आपने क्या किया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपने मैस ऑफ वाटर जो 100 ग्राम था उसको आपने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि मोलर मैस ऑफ यूरिया आपके पास यहाँ पे 60 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू 1 बाय आपके पास आ गया मैस ऑफ सोल्यूशन, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। आपके पास मोलैरिटी कितनी है, 0.3 है। मैस आपको नहीं पता तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं, x लिख देते हैं। मोलर मैस स्टूडेंट्स आपके पास 60 है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो किलोग्राम में आपके पास आ जाती है वैल्यू वो 0.1 आती है। अब स्टूडेंट्स हम इसको ओरिएंट कर देंगे किस तरह से, 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 60 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर 0.1 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये x की इक्वल है, आपने कैलकुलेट करना है। 0.3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 60 से और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.8। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास x यानी कि मैस ऑफ यूरिया जिससे आप डील कर रहे थे वो आपके पास 1.8 ग्राम्स है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सी है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी पर किलोग्राम। यानी कि स्टूडेंट्स आपने कंसंट्रेशन बतानी है इन सोल्यूशन की, आपने बतानी मोलैरिटी कितनी है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ NaCl विद 200 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन ऑफ NaCl। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कितना मैस आता है, आपने मैस कैलकुलेट करना है ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ NaCl। पहले आप ये देखेंगे, फिर आगे स्टूडेंट्स डील करेंगे कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि स्टूडेंट्स आपके पास इन्होंने 250 ग्राम्स ऑफ 20% सोल्यूशन की बात किया। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 100 ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूशन विल बी आपके पास 20 आ जाता है, 20 ग्राम्स ऑफ इट। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास 1 ग्राम ऑफ NaCl विल हैव 20 डिवाइडेड बाय 100। देन स्टूडेंट्स आपने करना है कि 250 ग्राम्स में आपके पास कितने हैं NaCl, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250। तो इसको स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 250, 5000 डिवाइडेड बाय 100, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ये 50 ग्राम्स। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमने डिस्कस करना है कि अपॉन मिक्सिंग आपके पास क्या बन रहा है। यानी कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स प्योर NaCl, आपको पता है स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है 40 ग्राम्स की, आपने 40 ग्राम सोल्यूशन को डील करना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास 200 ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूशन कंटेन्स प्योर 80 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास 200 ग्राम्स ऑफ 40% सोल्यूशन ऑफ NaCl है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके थ्रू आपने कैलकुलेशन करनी है कि आपको पता है 100 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर आपके पास 40 ग्राम्स है। देन स्टूडेंट्स 200 ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूशन
सोल्यूशन के अंदर प्योर आपके पास NaCl जो है वो 80 ग्राम्स है। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने टोटल मास ऑफ सोल्यूट आपने कैलकुलेट कर लेना है। टोटल मास स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट किया, आपके पास आया 130 ग्राम। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन है आपने उसको ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 450 ग्राम्स। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपने कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने एट द एंड मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने इसमें से सब्ट्रैक्शन की तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है वो आ गया। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, मास ऑफ सोल्यूट है स्टूडेंट्स आपके पास। स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है कि आपको पता है कि आपके पास टोटल मास ऑफ सोल्यूट 130 ग्राम्स है। 130 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ गया मोलर मास दैट इज 58.5 इंटू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इन किलोग्राम दैट इज 0.32 किलोग्राम्स। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी 130 सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे 58.5 मल्टीप्लाई बाय 0.32 इट विल बी इक्वल टू अबाउट 18.72 130 डिवाइडेड बाय 18.72 इट विल बिकम 6.94। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मोलैलिटी या कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 6.94 मोलर। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन लेबल्ड एज 1 मोलर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि आपके पास सुक्रोज के कितने हैं। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लेने, क्योंकि हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं 1 मोलर सोल्यूशन की, तो हमें पता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो 1000 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। आपको पता चल गया कि 1 मोलर सोल्यूशन है सुक्रोज का, आपने वाटर की मोलैलिटी आपने वाटर की कैलकुलेट कर लेनी है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स के साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप वाटर के मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इट विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 1000 को 18 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 55.5 मोल्स 55.5 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो 55.5 को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है 1 के साथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा ये तकरीबन 56.5। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेनी है सुक्रोज की। सुक्रोज के लिए कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, 1 मोलर आपके पास सुक्रोज है, यानी कि 1 मोलर सुक्रोज का डिवाइडेड बाय 56.5। तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास मोल फ्रैक्शन है वाटर के लिए, आपने क्या करना है 55.5 आपको पता है कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, डिवाइड कर देना है आपने उसको टोटल नंबर से। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 1 को डिवाइड कर देना है 55.5, 1 को स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कर देना है 56.5 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 0.0176, यह आपके पास आ गई मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। देन स्टूडेंट्स आपके पास है 55.5 को आपने डिवाइड कर देना है 56.5 से टोटल नंबर से। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.9823। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन की, तो आपने कैलकुलेट कर लिया सोल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास है, यू आर प्रोवाइडेड बाय 80% H2SO4 वेट बाय वेट हैविंग डेंसिटी ऑफ अबाउट 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस H2SO4 सैंपल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अबाउट 20% वेट बाय वेट H2SO4 which has a density of about 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता है, तो आपको स्टूडेंट्स चाहिए कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ दिस H2SO4 आपको वॉल्यूम चाहिए कंसनट्रेटेड H2SO4 का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वॉल्यूम पता है, आपके पास वॉल्यूम आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स पता है। यहाँ पे आपको डाइल्यूट H2SO4 का, यानी कि आपने इसके वॉल्यूम से आपने कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूम जो आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 का चाहिए टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 20%। यानी कि स्टूडेंट्स इससे आपने ये पता लगाना है कि आपने 80% H2SO4 का कितना वॉल्यूम लेके 20% वेट बाय वेट H2SO4 बनानी है which has a density of about 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपके पास तमाम वैल्यूज गिवन है, आपने क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वो आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स आपने वंस कैलकुलेट कर लिए तो आपकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 विल हैव 1.8 ग्राम्स ऑफ इट। देन स्टूडेंट्स आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे कि 1.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि 100 ग्राम ऑफ H2SO4
क्योंकि 80% वेट बाय वेट है, ऑफ H2SO4 विल हैव 80 ग्राम ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 ग्राम ऑफ H2SO4 विल हैव 80 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने मास कैलकुलेट करना है H2SO4 का, जो कि 1800 ग्राम में होगा। देन इन 1800 ग्राम ऑफ H2SO4 विल हैव 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो स्टूडेंट्स इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे, 144,000 को आपने डिवाइड कर देना 100 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1440 आ जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मास होगा वो आ जाएगा 1440। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स फॉर 80% वेट बाय वेट H2SO4। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, मास इन ग्राम्स ये है, डिवाइडेड बाय मोलर मास स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है। आप मोलर मास अगर कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 प्लस आपके पास 32 आ जाता है, प्लस इंटू आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 16 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। 64 प्लस 32 प्लस 2, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है 98। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मोलर मास H2SO4 का 98 है, 98 से आपने डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1440 डिवाइडेड बाय 98 इट विल फॉर्म स्टूडेंट्स 14.6, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन 14.7 मोल्स आ जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये मोलैरिटी है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब यही कैलकुलेशन सेम आप रिपीट करेंगे फॉर 20% H2SO4, यानी कि स्टूडेंट्स सेम कैलकुलेशंस आपने की फॉर 20%, यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि उसके लिए नंबर ऑफ आपने मास कैलकुलेट करना है, उस मास से रिलेटेड आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक आपके पास सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी आप वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे कि आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम चाहिए टू क्रिएट 20% वेट बाय वेट H2SO4, क्योंकि स्टूडेंट्स आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से ही डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यही वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर स्टूडेंट्स हमें पता है अच्छी तरह से कि आपके पास कितने ग्राम्स हैं, तकरीबन स्टूडेंट्स आपके पास है 1.25 ग्राम्स। देन स्टूडेंट्स आपने वही कैलकुलेशन कर लेनी है कि आपके पास 1000 सेंटीमीटर के लिए कितने होंगे, यानी कि आपने फॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसको कैलकुलेशन करनी है। तो आप क्या करेंगे कि 1.25 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू 1250। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गई 1250 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिल्कुल इस तरह जैसे आपने 80% H2SO4 के लिए की थी। आपके पास स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आ गई 1250। देन स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि क्योंकि 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, 100 ग्राम विल हैव 20 ग्राम्स इन इट। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ H2SO4 विल हैव H2SO4 will have 20 divided by 100। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेम वही वैल्यू आ जानी है 1250 के लिए। 1250 ग्राम ऑफ H2SO4 will be having 20 divided by 100 मल्टीप्लाई बाय 1250। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी और बिल्कुल इस तरह से आप क्या करेंगे कि मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 1250 25,000 को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 25,000 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 250। यानी कि स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास वैल्यू आ जाती है 250 की। अब आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोल्स फॉर 20% के लिए। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि मोल्स कैलकुलेट करेंगे 20% H2SO4 के लिए। तो स्टूडेंट्स वो कैसे हम करेंगे कि आपको अच्छी तरह से पता है स्टूडेंट्स आपके पास जो मास आया वो 250 आया है, डिवाइडेड बाय 98, तो आपको मोल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है 250 ग्राम्स को आपने डिवाइड कर देना है 98 पे, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.55 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसके थ्रू आपने कैलकुलेट करना है कि आपने कितनी कन्वर्जन करनी है, यानी कि आपने मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह की होती हैं कि आप M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास रिक्वायर्ड और गिवन
इनमें वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करेंगे कि अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे मोलैरिटी की, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मोलैरिटी है आपके पास 80% H2SO4 की कितनी है 14.7 है इंटू V1। देन स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है आपके पास M2 की जो मोलैरिटी है आपको अच्छी तरह से पता है कि वो आपके पास है 2.55 मोल्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब से आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 1000। देन स्टूडेंट्स V1 आपने कैलकुलेट करना है 2.55 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 14.7। तो स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 2.55 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाता है आपके पास। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2550 को आपने डिवाइड कर देना है 14.7 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाता है 173.46 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि स्टूडेंट्स आपको इतना वॉल्यूम चाहिए 80% H2SO4 का टू फॉर्म 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ H2SO4। यानी कि स्टूडेंट्स इसको आप बाद में डाइल्यूट करेंगे तो आपके पास जो है रिक्वायर्ड जो आपका 20% आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है वो आपके पास बन जाएगा। थैंक यू।